जय यीशु प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर फादर और एक बार आप सभी लोगों को अभिवादन करते हैं। प्रियजनों, आज हमारे बाइबल तीर्थ यात्रा के 61वां दिन है। पूरे 2 महीने आज समाप्त हो रही है। प्रभु को धन्यवाद देने का दिन है। आप सभी लोगों को बधाई जो बराबर हर दिन बाइबल पढ़ने का संकल्प लेकर इस पर ठाने हुए हैं, जो बराबर कर रहे हैं, आपको बधाई। क्योंकि एक और महीना, मेरी बात सुनना ध्यान से, और एक महीना अब बराबर वचन पढ़ेंगे। बराबर यानी हर दिन का वचन हर दिन पढ़ेंगे। ऐसा नहीं, काफी लोग आप में ऐसे हैं, क्या है, आज थोड़ा ज्यादा काम पड़ा तो कल पढ़ेंगे वचन, आज काम पूरा कर लेते हैं, आज समय नहीं है, बाद में करूंगा, मैं जरूर पढ़ूंगा। अच्छी बात है, आपको आशीर्वाद तो मिलेंगे, लेकिन वो उसमें एक चीज की कमी है, वो है, इसको इंग्लिश में हम लोग कमिटमेंट बोलते हैं, समर्पण। वो चीज वहां पर कम है। केवल कमिटमेंट में डिलीवरेंस होती है। इसका मतलब छुटकारा, आपको किसी चीज से छुटकारा चाहिए, वो इस तरह के कार्य के द्वारा केवल मिलेगा। लेकिन आप जो कंट्रीब्यूशन हम लोग जो बोलते हैं, मतलब जब समय मिलता है थोड़ा सा प्रभु के लिए करेंगे, जरूर प्रतिफल तो मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन ये जो चीज है, मतलब छुटकारा शत्रु शैतान की गुलामी से, उनके आक्रमण से, उसके लिए हमको प्रभु के कार्य में ये दिखाना पड़ेगा उत्साह। हर दिन, मतलब हर दिन प्रभु कुछ बोला है, मतलब ये कुछ एंटीबायोटिक्स लेता उसी तरह। कई प्रकार की दवाई है, जब भी याद आता है कुछ खाता है, वो एक दवा है। दूसरा कुछ दवा है, वो क्या है, एंटीबायोटिक्स बोलता है, मतलब समय पर लेना पड़ता है। एक समय छूट जाता है तो फिर उसका असर गया, ऐसा है। इस तरह बाइबल पढ़ना, उस पर बहुत असर है। हालेलुया। इसलिए 3 महीने तक बराबर पढ़ेंगे, बाकी आसान है। बराबर पढ़ने में मदद मिलेंगे और आध्यात्मिक कार्य बहुत होगा, बड़े बड़े चमत्कार दिखाई देगा। 3 महीने तक लगातार पढ़ेंगे। लेकिन आप में काफी लोग पीछे हो रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बराबर हर दिन पढ़ रहे हैं। उनको मैं विशेष अभिवादन प्रभु के नाम पे करता हूँ। आज हमें गणना ग्रंथ के अध्याय 4 और 5 में 4 और 5 अध्याय पढ़ने के लिए दिया गया था। वहां पर हम लोग पहले जो संदेश पाए थे उसको दोहराते हुए देख रहे हैं। यानी लेवियों के 3 घराने हैं, और कौन कौन है, कहातियों और गर्शोनियों और मरारियों के कर्तव्य लिखा हुआ है। इसका मतलब ये तीनों क्लान बोलते हैं, इसका मतलब 3 घराने के लोग हैं। लेवी के 3 बैठे लोग हैं, उनके घराने, उनको प्रभु ने अलग अलग काम सौंपा है। प्रभु के निवास स्थान के से जुड़ी हुई अलग अलग काम, किसको क्या उठाना है, मतलब जब एक जगह से दूसरे जगह में प्रस्थान करेंगे तो प्रभु का निवास स्थान को उठा के ढोते हुए जाना इनका काम है, लेवी लोगों का। तो क्या क्या, कौन कौन उठाएंगे, क्या क्या काम करेंगे, एक स्पेशली नियुक्त किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, फिर से दोहराया हुआ यह सब क्यों है? इसका मतलब ये लेवियों को प्रभु कितना प्यार करते, इनको कितना महत्व है पूरे इसराइलियों के बीच में। दूसरी बात, उनका महत्व उनको दिए हुए काम से आता है। इसका मतलब प्रभु जो उत्तरदायित्व इनको सौंपा, वो अति विशेष उत्तरदायित्व है। प्रभु की सेवा, यानी मंदिर की सेवा, प्रभु की उपस्थिति जहां पे है उसके आसपास में रहते हैं और उनकी चौकीदारी करते हैं, उनको उठाते, इसलिए इनका महत्व इस बहुत है। इसलिए प्रभु के मंदिर से जुड़े हुए कार्य करने वालों का आदर, पुरोहित, धर्म बहने, प्रभु की सेवा मंदिर में करने के लिए नियुक्त लोग, बिशप लोग, इनके लिए सब कितनी प्रार्थना की जरूरत है, वो सब याद रखना। हालेलुया। अब हम गणना ग्रंथ के अध्याय 5 में हैं। उसके 5 की शुरुआत में शिविर से निष्कासित व्यक्ति के बारे में, विशेषकर चर्म रोगी, जिनको कुछ बहुत खतरनाक बीमारी आती है, जैसे कोढ़ की बीमारी जो दूसरों तक फैलते हैं, ऐसे बीमारी किसी को आते हैं, उस व्यक्ति को शिविर से बाहर रखना है।
हम लोग क्वारंटाइन आज के ज़माने में ये सभी लोग परिचित है, क्वारंटाइन में जाना। प्रभु उस समय इसकी व्यवस्था किया था। कारण क्या है? बाकी लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी फैल सकता है। इन लोग संग संग में रहते हैं, शिविर में, अलग अलग घर वगैरह दूर दूर पे नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था, इसलिए इनको बाहर रखे हैं। लोगों के प्रति प्यार, और प्रभु लोगों के जीवन के हर एक क्षेत्र पे ध्यान रखता है, हर कार्य पे। और प्रभु उनको बाहर रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु उनको ख्याल नहीं रखता है उनका। वो जब बाहर जाएगा उनका ख्याल प्रभु वहां पर रखेगा, हालेलुया। लेकिन बाकी लोगों के प्रति उनको बाहर रहना पड़ता है। और मुख्य दूसरी एक बात इस अध्याय में है, वो है सतीत्व की परीक्षा। वो क्या है? जब किसी पति को अपनी पत्नी पे शक होने लगता है कि इसको कुछ गलत रिश्ता है क्या किसी और के साथ, लेकिन उसके लिए उनके पास कोई ज्यादा प्रूफ नहीं है, उनके लिए कोई साक्षी नहीं है, देखा तो नहीं है, फिर भी उनको लगता है ऐसा हो रहा है, कुछ तो है। तब एक विधि प्रभु ने निर्धारित किया, एक परीक्षा की विधि। वो इसलिए निर्धारित किया है कि उसके द्वारा प्रभु ये बताना चाहता है, कुछ 3 संदेश देना चाहता है। पहला संदेश है, यदि इसने पाप नहीं किया है उनको प्रभु बचाना चाहता है। दूसरी बात, शक के कारण पति पत्नी के ऊपर कोई भी दंड अत्याचार ना करे, इसलिए, नहीं तो इन लोग शक करता है बोल के पिटाई करने लगेगा, इसलिए प्रभु को मना किया है। तीसरी बात, अगर इसने पाप किया है सच में तो उनके साथ बहुत खतरनाक कार्य होगा, ये मर जाती है। तो ये लोगों को एक चेतावनी दे रहे हैं, इस तरह का पाप से आपको डरना पड़ेगा, क्योंकि आप यदि जीवन साथी के साथ विश्वासघात करेंगे वो आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। इसलिए पाप के प्रति एक डर पैदा कर रहे हैं लोगों के सामने। ये 3 कार्य इसके द्वारा होता है। 16वां वचन से इस परीक्षा की विधि दिया हुआ है। याजक स्त्री को प्रभु के सामने उपस्थित करने के लिए ले आए, इसलिए प्रभु की उपस्थिति में लाते हैं। साक्षी प्रभु है अब इस कार्य के लिए। दूसरी बात, वो मिट्टी के एक पात्र में आशीष का जल भरे। आशीष जल हम जानते हैं, पवित्र जल, होली वाटर। लेकिन ये आशीष जल से जुड़ी हुई और एक विशेष बात है, ये आशीष जल को आगे हम कहते हैं, आगे हम देखते हैं, वो हाथ में कड़वा श्राप लाने वाला जल लिए रहे। ये होली वाटर है, इसको कड़वा वाटर, बिटर वाटर ऑफ बिटरनेस, वाटर दैट ब्रिंग्स कर्स, यानी श्राप लाने वाला जल बोला जाता है। ये आशीष का जल श्राप कैसे लाएगा? ध्यान से सुनिएगा। आशीर्वाद का जल, आशीष का जल और आशीष की कुछ अनेक बातें, यानी होली थिंग्स, पवित्र वस्तुएं, यदि कोई अपवित्रता में इस्तेमाल करेगा, पाप में रहते हुए जानबूझकर बिना पछतावे का पाप को छुपाते हुए आशीष का पानी लेगा, वो आपके लिए खतरा होगा। ध्यान से सुनिएगा। कोई भी पवित्र वस्तु, इसलिए बाइबल में और कई जगह में हम लोग विशेषकर मिस्सा में सब बताते हैं, पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए, क्योंकि पवित्र वस्तु अपवित्र व्यक्ति लेगा उसके लिए खतरा है, उसके लिए श्राप लाएगा, उसके लिए कड़वी होगी। इसलिए तो बाद में हम देखते हैं बाइबल में पाप में रहते हुए हमारे यूदस प्रभु का शरीर ग्रहण किया। यीशु रोटी हाथ में उठाकर बोला, ये मेरा शरीर है, और यूदस ने उसे ग्रहण किया। वचन में लिखा है, तब शैतान उस पर घुस गया। देखिए, प्रभु का शरीर था, प्रभु जीवन की रोटी दे रहे, लेकिन उसके लिए वो मृत्यु का कारण बन गया। यीशु अपना शरीर दिया, लेकिन यूदस ने शैतान को स्वीकार किया। ये बहुत सचेत रहने वाली एक बात है। विशेषकर परम प्रसाद को अपवित्रता में स्वीकार सब करेंगे, ये हमारे लिए श्राप का कारण बन जाएगा। इसलिए तो संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हैं
पहला पुस्तक में 11वां अध्याय में, सावधान रहेगा, अंधकरण की जांच किए बगैर कोई भी ये रोटी न खाए, ये कटोरे से ना पिए, क्योंकि पाप में रहते हुए जो उसका शरीर खाता है वो अपनी दंड आज्ञा अपने ऊपर उठाएगा। इसलिए आपके बीच में अनेक लोग बीमार है और अनेक लोग मर चुके हैं। कई लोगों की मृत्यु का कारण ही है, विपत्ति का कारण बन गया। इसलिए हम पर वही कार्य हो रहा है, पवित्र जल पिलाएगा ये जो स्त्री जिसके ऊपर आरोप लगाया हुआ है। और उसके पहले तंबू के फर्श की थोड़ी सी धूल जल में डाल देता है। ये धूल वो याद दिलाते हैं, अगर आप पवित्र नहीं हैं आपके साथ क्या होगा, मट्टी पे जाएगी, यानी धूल पे मिल जाएगी, इसलिए याद दिलाते हैं। और फिर क्या कहता है आगे, कहते हैं सिर के बाल खोल दे, यानी उनका सिर का बाल खोल देता है, यानी सिर के ऊपर जो कवरिंग है, जो वेल है, जो पर्दा है, उसको हटा देता है। इसका मतलब प्रभु के सामने अभी सब कुछ खुला है। जैसे आप नंगे हैं, प्रभु के सामने प्रभु सब कुछ देखता है। सूचना इनको ये दे रही है, प्रभु अभी सब कुछ देखता है, तुम कुछ भी छिपा नहीं सकते हो। हालेलुया। और इसलिए और उसको ये पिलाएगा, अगर वो पाप नहीं किया है उनके लिए वो जीवन का, नया जीवन का कारण बन जाएगा। पद में लिखा हुआ है उसको संतान प्राप्ति होगी। अगर वो निर्दोष है तो गर्भधारण कर सकेगी, उनको संतान मिलेगी, मतलब नया जीवन, नई आशीर्वाद उनको मिलेंगे। अगर आपने पाप किया हो तो असह्य पीड़ा आपको होगी, उसका पेट फूल जाएगा, उसकी जांघें धुल जाएगी, उसका नाम उसके लोगों में अभिशप्त हो जाएगा, वो मर जाएगी, मतलब विपत्ति आएगी उनके ऊपर। इसलिए इस विधि के द्वारा प्रभु हमको क्या चेतावनी देते हैं? पहली बात, पवित्र वस्तु पवित्र लोग केवल इस्तेमाल कर सकते हैं, और पाप को आप छिपाते हुए इस तरह के कार्य में, आराधना विधि में, प्रार्थना में, मिसा बलिदान में सब भाग लेंगे, वो खतरा साबित होगी। और व्यभिचार से दूर रहे। व्यभिचार बहुत खतरनाक चीज है। बाइबल कहता है व्यभिचारियों की संतान भी जड़ नहीं पकड़ेंगे। इस तरह का श्राप व्यभिचार लाता है, इसलिए सावधान रहे। अब हम स्तोत्र संख्या 19 में प्रवेश कर रहे हैं। 19वां स्तोत्र एक बहुत सुंदर भजन है दाऊद का। इसको समझने हेतु फादर आपको एक रीति समझाएंगे, एक रीति बताएंगे। वो है 3 भाग में इसको बांट सकते हैं, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। ये 3 भागों में 3 किताबों के बारे में बताया गया है। 3 किताब। पहले किताब के बारे में पहले वचन से 7वां वचन तक का पहला भाग है, उसमें पहले किताब के बारे में बताया गया। ये किताब में कोई अक्षर नहीं है, लेकिन वो संसार भर में एक बहुत बड़े संदेश वो जरूर सुनाते हैं। इट इज स्प्रेडिंग ए मैसेज, एक मैसेज तो जरूर सुनाता है। वो पहला किताब का नाम है सृष्टि, यानी क्रिएशन, द होल क्रिएशन। इसमें क्या क्या है? आकाश है, तारामंडल है, पृथ्वी है, दिन है, रात है, और चांद सितारे जो है, और इस दुनिया में जो कुछ की सृष्टि, जितनी चीजों की प्रभु ने सृष्टि किया है वो सब कुछ है। लेकिन इस सृष्टि के द्वारा प्रभु हमको संदेश देता है। ये सृष्टि हमसे बात करते हैं। वो क्या है बात? मेरे पीछे कोई है, मैं ये सब इसलिए करता हूँ, ये ऑर्डर में ये सब इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे नियंत्रण किसी के हाथ में है। सृष्टि हमसे क्या बताते हैं? पूरे सृष्टि प्रपंच जो बोलता है, द होल क्रिएशन, क्या हमें बताते हैं? कि मेरे पीछे किसी का हाथ है। मैं अपने आप में ये चल नहीं सकता हूँ। सूरज और चांद सितारे ये सब अपने अपने इतने कार्य जो भी दुनिया में चल रही है, सब कहां से? उसके पीछे प्रभु। ये किताब हमको बराबर याद दिलाता है प्रभु है, ईश्वर है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है, इसमें ईश्वर है। इसलिए ये सृष्टि जो है हमें बताते हैं, सृष्टिकर्ता की ज्ञान दिलाता है।
इसलिए आप कोई भी धर्म के हो, ये सृष्ट वस्तुओं से सृष्टिकर्ता की शक्ति और सुंदरता और उनकी प्रज्ञा का आप जरूर ज्ञान पा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए वो है पहला किताब। दूसरा किताब के बारे में वचन 8 से वचन 12 तक लिखा है, वो है प्रभु का नियम, प्रभु की शिक्षा, वो है ये किताब बाइबल। हालेलुया। यहां पर ये किताब की विशेषता, ईश्वर के बारे में अधिक जानकारी आपको मिल जाती है, और ईश्वर को आप जब स्वीकार करेंगे इस किताब के द्वारा, ईश्वर की जानकारी आपको मिलेंगे, तब ईश्वर आपके लिए प्रभु बन जाएगा। देखिए वचन 8 से प्रभु केवल बोला है, उसके पहले प्रभु शब्द नहीं है, पर क्या बोला? ईश्वर, गॉड। बट हियर लॉर्ड, द लॉर्ड। इसका मतलब ईश्वर सबके लिए ऐसा है कि उदाहरण के लिए एक हिंदू भाई बहन भी सब ईश्वर बोलता है, सबके लिए ईश्वर है, उसका कोई रूप नहीं है, ऐसा है। लेकिन हमारा ईश्वर ऐसा नहीं है। बाइबल के द्वारा हमने एक ऐसे ईश्वर को पाया जिनका अभी रूप है, उसको हम प्रभु कहते हैं, द लॉर्ड। इसलिए बाइबल हमें विश्वास दिलाता है कि ईश्वर जो है, जिसने मुझे बनाया, वो मेरा प्रभु है, प्रभुत्व उसका है। इसलिए हम अपने जीवन का सर्वस्व उस पे छोड़ देते हैं। इसलिए जीवन का रास्ता वो हमको बताते हैं। ये बाइबल के द्वारा प्रभु की वाणी हृदय को आनंदित करती है, आंखों को ज्योति प्रदान करती है, अज्ञानियों को समझदार बनाती है। वो विश्वसनीय है, ये शिक्षा नवजीवन का संचार करते हैं, सोने से अधिक वांछनीय है। बाइबल के बारे में क्या क्या लिखा है, ईश्वर के वचन को प्यार करना, उसके विषय में लिखा है। अब वचन 13 से 15 तक तीसरा किताब के बारे में लिखा है। तीसरा किताब वो क्या है? एक व्यक्ति का अंतःकरण है, द कॉन्शियंस। ये अंतःकरण हमसे बात करेगा प्रभु, ये अंतःकरण के द्वारा बात करेगा। लेकिन ये अंतःकरण यदि खराब है, अंतःकरण अगर पवित्र नहीं है, तब क्या होगा? अज्ञात पापों से मुक्ति नहीं मिलेगा, अंतरतम में पाप चिपकर बैठेगा। ये कॉन्शियंस, अंतःकरण हमको सूचना नहीं देगा, हमको सचेत नहीं करेगा, हमको इसके बारे में वार्निंग नहीं देगा। पाप जब चिपक बैठेगा, अंतःकरण हमको बताएगा नहीं। इसलिए कौन अपनी सभी त्रुटियां जानता है, अज्ञात पापों से मुझे मुक्त कर, अज्ञात पाप। इसलिए एक बहुत सुंदर प्रार्थना दाऊद कर रहे हैं अपने अंतःकरण पवित्र होने के लिए। एक मैं वो क्या प्रार्थना करता है? प्रभु, वचन 15, प्रभु तू मेरी चट्टान और मुक्तिदाता, इसलिए मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं, मेरे मन में जो विचार उठते हैं, वे सबके सब तुझे प्रिय लगे। प्रभु तुझे प्रिय लगे, ऐसा विचार आना, ऐसा शब्द मुंह से निकलना, क्योंकि विचार कैसा है उसी तरह शब्द निकलेगा। अंदर जो है वो मुंह से निकलेगा। बाइबल में प्रभु ने कहा, जो अंतरतम में भरा है, हृदय की पूर्णता से, भरपूरी से आपकी जुबान बोलेंगी, मुंह बोलता है। इसलिए अंदर जो है वही बाहर आएगा। अंदर अच्छा विचार है, अंतःकरण अच्छा है, शब्द अच्छा होगा। इसलिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा हर शब्द और मन का हर विचार अच्छा होना, आपकी इच्छा के अनुसार होना। इसलिए अंतःकरण एक किताब है जो हमसे बात करेगी। इसलिए 3 किताब के बारे में ये स्तोत्र हमसे बात करते हैं। ये क्रिएशन, सृष्ट वस्तु, सृष्टि, पूरी सृष्टि एक किताब है, और बाइबल दूसरी किताब है। और अंतःकरण जो हमारी, वो प्रभु से हमें जोड़ कर रखना है, जिससे वो प्रभु की बातें हमको बराबर बताते जाएंगे। हालेलुया। अब हम लूकस के सुसमाचार के 17वां अध्याय में पहुंच गया। संक्षिप्त में 5 संदेश है इस पे। अपने अंतःकरण को पवित्र रखना हो, ये 5 बातों पे ध्यान देना है। लूकस के 17वां अध्याय में पहला संदेश, बुरा उदाहरण नहीं देना, किसी के लिए पाप का कारण नहीं बनना। यदि आप दूसरों को भड़काएंगे, लुभाएंगे अपने आचरण द्वारा, फोन के द्वारा, अपने क्या है, हाव भाव के द्वारा, पहनावे के द्वारा आप दूसरों को पाप के लिए आमंत्रित करेंगे, तो क्या होगा? आपका अंतःकरण बहुत खराब होगा। बाद में आपको वो
प्रभु के बारे में सिखाएंगे नहीं। यानी पाप जब आते समय वो आपको जागरूक नहीं कराएगा, ये आपका अंतःकरण खराब होगा। इसलिए अंतःकरण को पवित्र बनाए रखना है, इस बात पे ध्यान देना, किसी के लिए पाप का कारण नहीं बनना। इसलिए बाइबल कहता है एक बहुत खतरनाक चीज है, नन्नों में किसी के लिए पाप का कारण बनने से पहले अच्छा यही है कि आप गले पे चक्की का पाट बांधे और गहरे समुद्र में फेंक दिया जाए। मर जाने पर भी आपको ईश्वर की दया मिलेगी, लेकिन जो बराबर बना रहता है और पाप दूसरों को कराता रहता है, दूसरों को नशा के लिए बुलाता है, दूसरों को गलत गलत गंदा पिक्चर भेजता है, और इस तरह के कार्य बहुत खतरनाक है। आपके अंतःकरण पूरा सत्यानाश हो जाएगा, आपको सचेत नहीं करेगा पाप के बारे में बाद में। और दूसरी बात जो है विश्वास है। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, वचन 5, हमारा विश्वास बढ़ाइए, विश्वास बढ़ाइए। विश्वास जब तक है अंतःकरण अच्छा काम करेगा। अविश्वासी का अंतःकरण पाप के बारे में सचेत नहीं करेगा, वो बोलेगा वो भी करो ये भी करो। अविश्वास है, विश्वासी नहीं है आप, तो आप कुछ भी कर सकता है। चोरी करने में क्या प्रॉब्लम है, झूठ बोलने में क्या प्रॉब्लम है, विश्वास नहीं है तो कुछ कर सकता है। इसलिए विश्वास जब ताजा होगा, बढ़ जाएगा, अंतःकरण अच्छा काम करने लगेगा। विश्वास जितना बढ़ेगा अंतःकरण उतना पवित्र अच्छा होगा। इसलिए प्रेरितों ने जाकर प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ाइए। ये प्रार्थना हमारी भी होनी चाहिए, हर दिन प्रार्थना करना, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए। हालेलुया। तीसरी बात विनम्रता। इसका मतलब हमें मालूम होना चाहिए हम कौन है, हम मालिक नहीं है। चाहे आपके पास 5 गाड़ी हो, चाहे आपके पास 5,000 मतलब 5,000 लोग आपके अंदर में काम करता हो, लेकिन आप मालिक नहीं है। हम केवल दास है, हम सेवक मात्र है। मालिक वो है, सब उसके नाम से। आज नहीं तो कल हमको ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा, उनको हिसाब देना पड़ेगा। चाहे आप बड़ा बॉस हो, आप सच में सेवक है। चाहे आप पुरोहित है, बड़ा स्कूल का मैनेजर है, प्रिंसिपल है, लेकिन आप सेवक है, वो मालिक है। और हम लोगों को यहाँ पर काम में प्रभु ने कुछ दिन बैठा है, वो दिन समाप्त होगा, हमको जाना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए काम यहाँ पर करने के बाद घमंड में नहीं रहना, मेरा ये, मैंने ये किया, और आनंद मना के नहीं बैठना, बल्कि वचन 10, तुम भी ऐसे ही हो। सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए, हम अयोग्य सेवक भर, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है, ऐसा बोलना पड़ेगा। हालेलुया। ये विनम्रता, ये तीसरी बात है। चौथी बात क्या है मालूम? 10 कोढ़ी के इस घटना के द्वारा प्रभु बताते, 10 कोढ़ियों को प्रभु ने चंगाई दिया, केवल एक वापस आया। प्रभु ने क्या पूछा? वचन 17, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहाँ हैं? इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौट के ईश्वर की स्तुति करे। तब उन्होंने उनसे कहा, उठो जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया। धन्यवाद देने के लिए वापस आया, धन्यवाद की भावना, कृतज्ञता। ये धन्यवाद देने के लिए वापस आए, इसलिए इसको क्या मिला? तुम्हारा उद्धार हो। बाकी लोगों को केवल चंगाई मिली, चंगाई होना काफी नहीं, उद्धार, मुक्ति धन्यवाद देने वालों को मिलता है। इसने धन्यवाद देने के लिए आए, इसलिए प्रभु ने उनसे कहा, तुमको मुक्ति, तुम्हारा उद्धार है। बाकी लोग केवल चंगाई लेकर घर चला गया, वापस नहीं आए। इसलिए सभी बातों के लिए धन्यवाद देना, क्योंकि आपके बारे में ईसा मसीहा के अनुसार ईश्वर की इच्छा यही है। थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र के 5वां अध्याय में लिखा, सभी बातों के लिए धन्यवाद देना। इसलिए हम प्रज्ञा ग्रंथ में और एक बार वापस जाते हैं। पहले हमने ये वचन आपको दिया था, फिर से याद दिलाते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ के 16वां अध्याय वचन 28 से, जिससे लोग जान जाए कि सूर्योदय से पहले तुझे धन्यवाद देना, प्रभात के समय तेरे सामने उपस्थित होना चाहिए। धन्यवाद देने के लिए सुबह सुबह उठना, धन्यवाद देने के लिए सुबह उठना, और सुबह जल्दी सूरज के उगने से पहले जागना, और जगाने वाले को धन्यवाद देना, उठाने वाले को धन्यवाद देना। हालेलुया। और क्या है अगला वचन? जो धन्यवाद नहीं देता उसकी आशा शीतकालीन पाले की तरह नष्ट होगी, अप्रयोज्य जलधारा की तरह बह जाएगी। जो धन्यवाद नहीं देता
उनकी आशा शीतकालीन पाले की तरह नष्ट होती है, अप्रयोज्य जलधारा की तरह बह जाती है, बेकार, कुछ काम का नहीं होगा। इसलिए धन्यवाद देना जरूरी है। हालेलुया। और अंतिम बात, ईश्वर के राज्य का आगमन है, प्रभु का पुनरागमन है, उसके लिए सावधान रहना, जागते रहना, यानी जागरूक रहना। आपको नहीं पता आज नहीं तो कल कब हमको जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? जागरूकता। प्रभु बराबर हमको बोलते हैं जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। इसका मतलब क्या है? हम लोग यूं ही सो नहीं सकते हैं, कुछ लोग पाप में सो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए नींद से जागने की घड़ी आ गई है, प्रभु हमको बताते हैं। इसका मतलब क्या है? हमको मालूम होना चाहिए आज नहीं तो कल हमको प्रभु के न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। आज नहीं तो कल हमको जाना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों को तैयार रहना है। बोले हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमको मालूम होना चाहिए हमारे पास समय कम है, इसलिए बाइबल कहता है हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा, जिससे हमें सद्बुद्धि आवे। जीवन की क्षण भंगुरता, स्तोत्र 90 में वचन वचन स्तोत्र 90 में वचन 12 उसमें लिखा है, जीवन की क्षण भंगुरता सिखा, जिससे हमें सद्बुद्धि आवे। इसका मतलब खाते पे कितना दिन बाकी है हमको नहीं पता। हम सब 90 साल जीने वाले थोड़ी हैं, हमको नहीं पता अभी 9 दिन बाकी है, 1 दिन बाकी है, कब आएगा, कैसे मरेगा, कोरोना से मरेगा या हार्ट अटैक से मरेगा या दुर्घटना आएगा, हमको नहीं पता। ये सब कुछ समाप्त होने वाले हैं। यहाँ पर यूं ही आनंद मनाकर बैठने वाला नहीं है। अचानक आदमी गिर कर मर जाता है। बड़े बड़े आदमी है, बड़े बड़े पैसा वाला है, लेकिन पैसा आपको बचा नहीं सकेगा। जागरूकता जरूरी है। जिनके पास ये जागरूकता नहीं है, वो उन पर सद्बुद्धि नहीं है, वो बेकार है, बुद्धू है, बेवकूफ है। इसलिए जागते रहना। तिमोथी के पहले पत्र में अध्याय 5 में वचन 6 में लिखा है, जो भोग विलास का जीवन बिताती है वो जीतते हुए भी मर चुकी है। भोग विलास का जीवन बिताते हैं, वो मर चुके हैं, जीतते हुए मर चुके। कुछ लोग ऐसा भोग विलास, नशेबाजी, खाना और गलत गंदा कार्य, गलत गंदा पिक्चर देखना और फोन में बातें करता रहना, मोबाइल में खेलता रहना, ये भोग विलास है। जीते हुए मर चुके हैं, उनके विषय में प्रभु कहता आखिरी वचन, जहां लाश होगी वहां गीध भी इकट्ठे हो जाएंगे। लाश खाने वाला गीध, इसका मतलब क्या है? वल्चर्स मतलब दुष्टात्मा है, एविल स्पिरिट विल बी अराउंड। लाश है क्योंकि जीवन नहीं। किसका लाश है? बाइबल कहता है जो जीते हुए भी कौन मर चुके हैं। जो भोग विलास का जीवन बिताता है वो लाश है, वहां पे इर्द गिर्द घूमने वाले दुष्टात्मा, क्योंकि जागरूकता नहीं, स्वर्ग के लिए सोच नहीं है। इसलिए बाइबल कहता है आप धरती की नहीं ऊपर की चीजों की खोज किया करें, वो आएगा। आज नहीं तो कल आपको न्यायसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। मुंह से निकले हर शब्द के लिए, जहां जहां स्पर्श किया, क्या क्या काम किया, क्या क्या देखा, सब कुछ का आपको प्रभु के सामने जवाब देना होगा। इसलिए सावधान रहे। यही है 5वीं बात। ये 5 बात हो तो आपका अंतःकरण पवित्र रहेगा। हल्लेलुया। तो ये तीसरा किताब अच्छा रहेगा, हमसे बात करेगा बराबर। प्रभु उस तीसरे किताब में भी बात करेगा। इसलिए प्रभु हमको आज बहुत सुंदर संदेश दिया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना। और वचन पढ़ने में आप लापरवाही नहीं करना। प्रभु की महिमा आपके ऊपर छाई रही, हमारी प्रार्थना है अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।